नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यूपी एपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगले महीने यानी मार्च में, जिसके लिए लगभग 45-46 दिन का समय हमारे पास बचा है। इतने कम समय में उसकी तैयारी कैसे करेंगे। जब मैं प्रिपरेशन की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं मास्टर प्लान की। प्रिपरेशन टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को कैसे आप पास कर सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। इसे हमने नाम दिया है 40 डेज मास्टर प्लान। ध्यान रखना है, उसके बाद जो 4-5 दिन का समय बचेगा उन दिनों में हम रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। ये स्टडी का प्लान है आपके लिए 40 डेज का। तो पहली बात तो यह है कि आपको पता ही है जो हमारे पास स्टेजेस हैं, इसमें प्री का एक स्टेज है, मेंस का एक स्टेज है और इंटरव्यू का एक स्टेज है। 3 स्टेजेस में हमारा ये एग्जाम होना है, जिसमें सबसे क्रूशियल जो हमारा स्टेज है दैट इज फिलहाल हमारा प्रीलिम्स, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान ये रखना है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो है फिलहाल हम उसके बारे में ही बात करें, क्योंकि मेंस जो है उसके बाद हैंडल किया जाएगा। इंटरव्यू की बात तो फिर बाद में आएगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब कभी आप किसी एग्जाम में एंटर करें तो एग्जाम में एंटर करने से पहले आपके पास प्री मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। लेकिन ये बात आज करने की नहीं है। आज हम बात करेंगे सिर्फ इस एग्जामिनेशन के बारे में जिसको हम प्री एग्जाम कहते हैं। मेंस और इंटरव्यू हम लेटर स्टेज पे चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि जो आपका प्री एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, मतलब 2 उसमें पेपर हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है ये पूरा का पूरा 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज है। क्या क्या इसमें आएगा? करंट अफेयर्स आने वाले हैं इसमें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें मिलकर के जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान बनाते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज में डिफरेंस है। जनरल स्टडीज के लिए आपको बहुत डीप डाउन स्टडी करनी पड़ती है, जबकि जनरल नॉलेज सुपरफिशियल जानकारी मांगता है। और करंट अफेयर्स में इसमें इंपॉर्टेंट बात रोल प्ले करता है हु इज हु, कौन क्या है, अभी प्रेजेंट अपॉइंटमेंट्स क्या हैं, इन बातों को भी हम पढ़ते हैं। तो 50 नंबर का हमारा प्रीलिम्स बनता है, 100 नंबर का हमारा मेंस है। और अच्छी बात यह है कि मेंस में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी पहले से बता दिया गया है। जैसे बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है, इसे 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है, आप इसको भूलना नहीं। दूसरा टॉपिक हमारा है बीएनएसएस। तो बीएनएस के बाद जो दूसरे नंबर पे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बीएनएसएस है, जहां से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है बीएसए, जहां पर में 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यूपी पुलिस एक्ट से 15 नंबर के और कॉन्स्टिट्यूशन से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हमको समझना क्या है कि कौन से टॉपिक से क्या कुछ हमें पढ़ना है, जहां से कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए और हम एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकें। तो कुछ काम की बातें बता दूं आपको। करंट अफेयर्स में तो जैसे मैंने बताया स्टैटिस्टिक, जीपी, जीके और करंट अफेयर्स जो आएंगे वो पिछले 10 से 12 महीने के टॉपिक हमको कवर करने होते हैं। फिलहाल हमको मंथली मैगजीन और ये सब चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है। तो अगर आपके पास जो कुछ भी मटेरियल है उस पर ही आपको रिलाई करना है, भरोसा करना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान रखिए। एक साथ 10 किताबें उठाकर नहीं पढ़ना है आपको। बेयरेक्ट, एमसीक्यूज और रिवीजन, इन 3 मॉड पर फिलहाल भरोसा करना है आने वाले 40 दिन के लिए। 40 डेज में ही कवर करना है ये पूरा सब कुछ। तो डेली कितने देर पढ़ना है? लगभग 8 घंटे का समय रोज के लिए निकालिए। कितने घंटे? 8 आवर्स अ डे। इसमें से 4 से 5 घंटे जो है, 5 घंटे के आसपास लॉ पढ़िए और 3 घंटे एमसीक्यूज लगाइए। अभी ये समय एमसीक्यूज लगाने का है। एमसीक्यूज के बिना काम आपका चलेगा नहीं। पहले 30 दिन में क्या करना है देखिए। तो फर्स्ट 10 डेज में आप 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और बीएसए। ये बात और है कि कॉन्स्टिट्यूशन से मात्र 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, लेकिन वो 10 नंबर, एक एक नंबर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ पढ़ना है? आर्टिकल 12 से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही आने हैं। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन आने हैं तो यकीन मान के चलें 5 से 6 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से ही आएंगे। फिर डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, प्रेसिडेंट और गवर्नर पढ़ लीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ लीजिए। इतने से ही 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा मानकर चलिए, मैं ऐसा मानता हूं। प्रियम्बल भी ऐड कर लेना साथ में, क्योंकि एक क्वेश्चन प्रियम्बल से भी कई बार बनता है। और करंट की बात करें तो लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हमारे पास, उसको भी एक बार देख लेना। 106 अमेंडमेंट आया है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो 105, 106वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनेगा। आपको संविधान के सारे अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है।
फिर 5 दिन ये पढ़ लिया, तो क्योंकि हमारे पास जो बीएसए है, बीएसए से 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो बीएसए को थोड़ा सा एक दिन एक्स्ट्रा दीजिए। इसको 4 दिन देंगे तो इसको 5 दिन दीजिए। अगर ये 3 दिन में कवर कर लेते हैं तो बीएसए को 7 दिन दीजिए। जैसा भी समय हो, 10 दिन में आपको ये दोनों कवर करना है। बीएसए में से क्या कुछ पढ़ना है, तो रेलेवेंसी सेक्शन 3 से लेकर 50 तक रेलेवेंसी वाला चैप्टर बहुत काम का है। अगर बीएसए में आपके 20 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं तो मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आपको सिर्फ इससे आएंगे, रिलेवेंसी से। चैप्टर 2 है ये, सेक्शन 3 से 50 में रिलेवेंसी का टॉपिक है। बर्डन ऑफ प्रूफ और विटनेसेस, ये 3 टॉपिक जो हैं आप ठीक से तैयार कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपके 20 में से 18 क्वेश्चन तो इन टॉपिक से आ जाएंगे, और इतना सफिशियंट है अगर आपने बना लिया। 10 दिन का टाइम आपको देना है कॉन्स्टिट्यूशन और बीएसए को। फिर 11वें दिन से लेकर 22वें दिन तक आप बीएनएस और बीएनएसएस को टाइम दीजिए। बड़ा क्रूशियल है बीएनएस, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है, 7 दिन से 8 दिन का टाइम बीएनएस को दीजिए। जनरल एक्सेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सेक्शन 14 से 44 तक के सेक्शन इसमें हैं, और मुझे लगता है ऐसा कि अगर 30-35 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके जनरल एक्सेप्शन से बनते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, और साथ ही ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये 3 मेजर टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है 90-95% क्वेश्चंस यहीं से आने हैं। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब पेपर आ जाए, पेपर बन जाए, तो बाद ही मन हमें धन्यवाद दे लेना। फिलहाल तो ये एरिया है जहां आपको फोकस करना है। एक पूरा दिन निकालिए इलस्ट्रेशन के लिए, मतलब इन टॉपिक्स के अलावा भी जितने इलस्ट्रेशंस बीएनएस में हैं वो सारे इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि बीएनएस से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक तो 3 ही कवर करना है, इलस्ट्रेशन सारे पढ़ लेने हैं एक दिन बैठ करके, और अंडरलाइन कर लेना है क्या काम की बातें उसमें आ रही हैं। फिर 5 दिन कम से कम बीएनएसएस को दीजिए। क्या पढ़ना है, डेफिनेशंस एंड पावर्स, पावर्स में पावर्स ऑफ कोर्ट एंड पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये सारी बातें आपको पढ़ लेनी है। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, लोगों की गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान, सेक्शन 35 से ये शुरू होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, डीके बासु गाइडलाइन से लेकर अरनेश कुमार तक की कहानी आपको इसमें समझ लेनी है। प्रोसेसेस ऑफ कोर्ट पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, जिसमें समन्स, वारंट, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट की बारे में बात मिलेगी आपको पढ़ने के लिए। और ये बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको जानना है। ट्रायल्स में आपको सारे ही ट्रायल करने हैं, है ना, समन्स ट्रायल, सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल और समरी ट्रायल। इतनी बातें अगर आप कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीएनएसएस में इसके बाहर से शायद क्वेश्चन ना आए। बेल वाले प्रोविजन भी देख लीजिएगा, क्योंकि बेल से भी क्वेश्चन बनते हैं। और खैर ट्रायल वाले प्रोसेस में आप जाएंगे तो ट्रायल के साथ में बेल और अपील, इन दोनों पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आसान हो जाएगा काम। इसके बाहर से क्वेश्चन शायद ही बने। 5 दिन का समय इनको देना है, और जब पढ़ने की बात कर रहा हूं तो एमसीक्यूज भी सॉल्व करते जाना है, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं बनेगा। 22 से 30 दिन का जो हमारे पास समय है, ये टोटल 8 दिन का समय आपके लिए बचाया गया है। अगर पिछले टॉपिक्स में से कोई टॉपिक कवर नहीं कर पाए हैं तो एक आध दिन आप उसको आगे बढ़ सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। इन दिनों में क्या करना है, एक तो एक्ट करना है, यूपी पुलिस एक्ट, यूपी पुलिस अधिनियम पूरा कंप्लीट कीजिए एक दिन बैठ करके। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे भी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानना है कि यूपी पुलिस एक्ट कैसे काम करता है, क्योंकि भविष्य में जाकर आपको उसमें ही काम करना है। रूल्स हैं, एक दिन रूल्स पर काम कीजिए, और इनके एमसीक्यूज भी साथ साथ में लगा करके इस एक टॉपिक को क्लोज कर दीजिए। फिर आपके पास बचेगा जीके के लिए टोटल 6 दिन, जनरल नॉलेज के लिए। और आपको करना क्या है, मैंने बताया, पिछले 8 से 10 महीने का जनरल नॉलेज कंप्लीट करना है इन 6 दिनों में। 8-8 घंटे रोज बैठ के पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। फिर 31 से लेकर 40 दिन का जो हमारे पास समय है, कुल मिलाकर ये 9 से 10 दिन का समय आपको मिलता है। इस 10 दिन में आपको एमसीक्यूज करने हैं, रोज 200 से 350 एमसीक्यूज आपको कर लेने हैं। पढ़ते समय तो आपने किया ही होगा, और यहाँ एमसीक्यूज करना का मतलब है कि इंपॉर्टेंट बातों को मार्क करना है, एनालाइज करना है मिस्टेक्स को, और इतने एमसीक्यूज आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम के लिए तैयार होंगे। क्या रिवाइज करना है, बेरेक्ट एंड कीवर्ड्स को रिवाइज करना है। जब आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन किसी सेक्शन से निकल कर आ रहा हो, आपके मन में डाउट हो, तो आपको वापस से वो बेरेक्ट पे जाना है, सेक्शन को रिवाइज करना है और आगे बढ़ना है। सेक्शंस
जो फ्रिक्वेंटली आस्क, लगातार जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सेक्शंस को एक बार वापस से देख लेना है। पीवाईक्यूज आपको इन दिनों में ही लगाना है। लास्ट 4 से 5 डेज का जो प्लानिंग हमारे पास में है, आपको ध्यान रखना है। 40 से 45 डेज, 40 डेज में हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। यहाँ पर में टेस्ट हमने कर लिया, तो लास्ट में जितने भी बचे दिन बचे हैं आपके पास में, 4 दिन या 5 दिन, उन दिनों में आपको ये काम करना है। बैरेक के कीवर्ड्स, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अगर आपके पास 4 साल या 5 साल के क्वेश्चन हैं, तो बैठ करके उनको सॉल्व करना है। ये काम करना है लास्ट 4 से 5 दिन, जितने भी दिन आपके पास में बचे होंगे। इन्हीं 4 से 5 दिन में आपको मॉक टेस्ट भी देना है। अगर आप ऑनलाइन कहीं से मॉक टेस्ट परचेस कर रखा है आपने, या हमारे ही प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आपको मॉक टेस्ट भी इसी समय देना है। ध्यान रखना है, जो हमारा स्पेसिफिक यूपी न्यूज़ है, इसको ज़रूर ध्यान देना है। करंट अफेयर्स के लिए कोई बड़ी घटनाएं घटी हैं तो, नेशनल अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं जो रिसेंटली आए हों, जो चर्चा का विषय बने रहे हों, उनको ध्यान में रखना है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मैंने बताया, लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हैं उनको ही ध्यान में रखिए। पूरा का पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग अभी मेंस की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं। ये मेंस की तैयारी का समय नहीं है। मेंस की तैयारी छोड़ दीजिए, पूरा प्री पर फोकस कीजिए। रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है, जो पढ़ लिया है उससे रिवीजन करना है। एक आपको काम की बात बता दूं, एक होता है रिवीजन का तरीका जिसे मैं कहता हूं एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या है? तो जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद आंख बंद करके थोड़ी देर जो कुछ पढ़ा है उसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि ये पढ़ा, इस सेक्शन में ये बात थी। इसे एक्टिव विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। पढ़ने का एक तरीका अपनाइए। 90-10 रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बारे में लगातार मैं बात करते रहता हूँ। 90 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट गहरी सांस लेनी है, फिर 90 मिनट पढ़ना है। हर 90 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का गैप लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है मेमोरी बनाने के लिए, याददाश्त बनाने के लिए। ठीक है, विदाउट एमसीक्यूज नहीं पढ़ना है। स्टडिंग विदाउट एमसीक्यूज इज अ कॉमन मिस्टेक। लोग ऐसा करते हैं। एमसीक्यूज लगाना है, क्योंकि प्री एग्जाम के लिए एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसोर्स हमको नहीं बदलना है, अपने सोर्सेस को चेंज नहीं करना है। ये समय नहीं है जो बैरेक पढ़ते रहे उन पर ही फोकस कीजिए। जो एमसीक्यूज आपने पहले लगाए हों उनको ही एक बार रिवाइज कीजिए। ये समय सिर्फ इस काम के लिए है। फाइनल एडवाइस आपके लिए क्या है? कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। आने वाले 40-45 दिन किसी भी रिश्तेदार के यहाँ प्रोग्राम में मत जाइए, शादी समारोह में जाना बंद कर दीजिए। अपने आप को एक दायरे में समेट लीजिए और आप तैयार हो सकते हैं एग्जाम के लिए। 6 to 8 आवर्स अगर आप लगातार पढ़ेंगे आने वाले 40 दिन, 40 डेज तक, तो आपकी तैयारी प्रॉपर हो सकती है। ध्यान रखना है, 6 to 8 आवर्स, 8 घंटे दीजिए, 6 घंटे तो कम होगा अभी। नींद से समझौता नहीं करना है। आप 8 घंटे पढ़ने के बाद 7 से 8 घंटे की नींद भी लीजिए, मेमोरी ऐसे बनेगी। ठीक है, और इतनी बात अगर आप ध्यान में रखें तो आप तैयार हो सकते हैं इस एग्जाम के लिए जिसका नाम है यूपी एपीओ एग्जामिनेशन। मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आप शायद इस स्ट्रेटेजी को फॉलो भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आज से आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। और एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि क्या आप इस स्ट्रेटेजी से सहमत हैं, क्या आप इसको फॉलो करेंगे। थम्स अप कीजिए। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और एग्जाम्स के लिए हम आपके लिए स्ट्रेटेजी लेकर आएं, या जब कभी भी कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो जितना भी समय बचा हो, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, हम उस समय के लिए आपके लिए ऐसी ही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग लेकर आएं, डे वाइज, आवर वाइज, वीक वाइज। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमें खुशी होगी आपके लिए प्रॉपर टाइम टेबल और प्लानिंग लाने के लिए, सो दैट आप अपनी तैयारी को धार दे सकें और परीक्षा में सफल हों। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखना है। परीक्षाएं आती जाती रहेंगी, एग्जाम आते जाते रहेंगे। सफलता सफलता जीवन का भाग है, आपका होना महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।